निसारे मदीना, सरकार का मदीना। नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त दो नैन। जरूरी है शब रात जरूरी है, महफिल विच आका तेरी बाहों में लम निकले हसरतें हमारी। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरी रात बढ़ते बढ़ते। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, तेरे राह चलते चलते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। दोस्तों, एक वक्त था जब हमारी सुबह का आगाज़ टीवी पर चलने वाले उस नातिया कलाम से होता था जिसको सुनकर हम खुद को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पाते थे। हमारे दिल को सुकून मिलता था, गोया प्यासा सिराब होता था। क्योंकि नात का इस्लाही मफहूम भी यही है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, जिसे सुनकर इंसान खुद को रोज़े रसूल के सामने हाजिर पाए, इसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की मोहब्बत और शौक़ में तड़प पैदा हो जाए। और यकीनन ये वही तारीफ़ है जो आज के दौर की नहीं, बल्कि इसका आगाज़ आज से तकरीबन 1400 साल पहले मालिक कायनात खुद कुरान पाक के अंदर यूँ फरमाता है, और ए रसूल मोहतशम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। उर्दू के मशहूर लगत को शायर फसीहुद्दीन सरवर्दी के मुताबिक अवलीन नात गोश और आम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और असहाब में हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले नात गोश शायर और नात खान थे, जिनके बाद मुसलमानों के अंदर नात गोई का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। अरबी, फारसी और उर्दू में लातादार नातिया कलाम मौजूद हैं जिससे हमारे कान और निगाहें बचपन से मानूस हैं। उर्दू ज़ुबान के अंदर नात गोई का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि इसके अंदर बेशुमार हिंदू और सिख शोरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने शौराना कलाम में किया है। मसलन कंवर महेंद्र सिंह बेदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इज़हार कुछ यूँ करते हैं: इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। नात गोई और नात खानी का ये सफ़र आज का नहीं, बल्कि ऊपर हमने मुख्तसरन जाना कि नात गोई भी इतनी ही कदीम है जितनी के तारीख़ इस्लाम। मगर यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि क्या नात खानी का जो ट्रेंड आजकल फैल रहा है वो हमेशा से ऐसे ही था? दूर क्यों जाना, आप अपने बचपन का ही वक्त याद कर लें जब सुबह सवेरे पीटीवी पर यह नात चलती थी, जिससे सुनकर हमारी सुबह का आगाज़ होता था, और ये नात आज भी हमारी यादों में इसी तरह ताज़ा है। अब जरा इन नातों का मुआवजा कीजिए। कोई और न मिलेगी, हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। विलायत अधूरी, शराफत अधूरी, अली के बिना है इबादत अधूरी। नजर चाहती है
करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। करके नबी दिया गल्ला, मैं करके नबी दिया गल्ला, रोज़े को हवा आवन, हाँ आवन, जो नाम दे नबी में सुनावा। रखेंगे हम सब रोजे, रब का दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, झूमते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमजान आ गया, फिर माहे रमजान आ गया। रमजान आया, रोजा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी। आओ सुनाऊं तुम्हें रमजान की कहानी, एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो कुछ आप सुन रहे हैं ये नाते नहीं बल्कि दीन इस्लाम और नातों का मजाक उड़ाने वाला म्यूजिक है, जो गानों की धुनों पर जानबूझकर बनाया जाता है और जिसके पीछे एक खास मुनज़्ज़म और साजिशी गिरोह है, जिसका मकसद नात के तकद्दुस को मुसलमानों के दिलों से ख़त्म करना है। और ये गिरोह खास तौर पर इंडिया से काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ म्यूजिक कंपनीज की सूरत में गानों की तर्ज पर नाते रिलीज करता रहता है। बल्कि दूर क्यों जाना, हमारे मुल्क के अंदर भी आए रोज ऐसी नातें जो खास तौर पर यूट्यूब पर रिलीज होती रहती हैं, जिनको सुनकर ये नातें कम बल्कि एक चौक में इस्तेमाल होने वाली वल्गर लैंग्वेज ज्यादा मालूम होती है। फिर चाहे वो मैं हूँ सुन्नी कादरी टन 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 हो या इनके बैकग्राउंड में इस्तेमाल होने वाला म्यूजिक। तकलीफ होती है तुझे, मिर्चें भी लगती हैं, तकलीफ तो होती है। ये गिरोह जानबूझकर मुसलमानों का लिबादा ओढ़ कर इस एजेंडा पर काम कर रहा है, जिसका शिकार खुद हमारे नात खान हजरात भी अनजाने में हो रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सी नातें सुनाने वाला हूँ जो ज्यादातर इंडियन गानों की तर्ज पर बनाई गई हैं, या अगर यूं कहा जाए कि इंडियन गानों को कॉपी किया गया है तो गलत ना होगा। आज इस नातिया कलाम को म्यूजिक के साथ शामिल करके और खास तौर पर इस फितना को फॉलो करते हुए जो इंडिया के अंदर से शुरू हुआ गानों की धुनों पर शामिल करके खत्म कर दिया गया है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं के इन भजरों, डुमरियों और फिल्मी गानों से मुतासर होकर इस तरह के नातिया कलाम पेश किए जा रहे हैं कि ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई नात है या कोई गाना। दिल ने ये कहा है दिल से, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मदीना बस गया है दिल में। आपको क्या लगता है किस तरह का नातिया कलाम सुनने के बाद आपका दिमाग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकत की तरफ मुतवज्जे होगा? आप नात को सुनते हुए वही सुरूर और सुकून महसूस करेंगे जो नात का मकसद है, या फिर जिस फिल्म के म्यूजिक पर इस नातिया कलाम को बनाया गया है आप इसके बारे में सोचने लगेंगे। ज़ाहिर है अगर आपने इस गाने को पहले ही सुन रखा होगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली तौर पर इस गाने की तरफ मबजूल हो जाएगा और इस नातिया कलाम का मकसद ही फोत हो जाएगा। और यही तो इन फितना परवर ग्रोहों का मकसद है कि आपके दिल से नात की अहमियत को और इसके मकसद को नातों का मजाक बनाकर ख़त्म कर देना, जो कि आज की नातों के अंदर किया जा रहा है कि इनके अंदर और भारतीय फिल्मी गानों के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि पूरी झनकार और साजों के साथ भारतीय गानों की तर्ज पर बिना मानी अल्फाज को लिरिक्स बनाकर इसको नात का नाम दे दिया गया है, जिसके अंदर बिलअमूम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ से ज़्यादा इनका मकसद एक दूसरे के मसलक पर कीचड़ उछालना, इनकी तजलील करना और दूसरों से नोट इकट्ठे करना है। इस तरह की नातों को नात कहना भी नात की तौहीन है। नातों को इंडियन गानों की तर्ज पर बनाने का सिलसिला काफ़ी पुराना है। मिसाल के तौर पर कभी देखूं मैं मदीना, ये नात मशहूर भारतीय गीत यूं ही कोई मिल गया था की तर्ज पर पढ़ी गई है और उसके मौसीकार गुलाम मोहम्मद हैं। कभी देखूं मैं मदीना, मेरे आका कमली वाले, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। दूसरे नंबर पर यह नात भी मशहूर बॉलीवुड फिल्म के गाने की तर्ज पर बनाई गई है। दिल ने ये कहा है दिल से, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में। इसके बाद दर पे बुलाओ मक्की मदनी, ये नात मशहूर गीत घर आया मेरा परदेसी की तर्ज पर बनाई गई है, जिसके मौसीकार शंकर जय कृष्ण हैं।
कुछ अरसा पहले एक गाना आया था, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, लेकिन एक नात खान ने इस गाने की तर्ज को इस्तेमाल करके माह सयाम के बारे में एक कलाम तरतीब दे दिया। आया रमज़ान रहमत वाला, तेरी हिदायत या अल्लाह। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद हमेशा की तरह आपको ये याद कराना है कि कहीं इसी तर्ज पर नाते सुन सुनकर आप इसके आदी ना बन जाएं और फितना और फसाद का शिकार हो जाएं। शायद कुछ दोस्त हमारी इस वीडियो पर यह कमेंट भी करें कि ये तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके लिए मेरा इतना सा जवाब है कि लोटा जितना मर्जी साफ हो, अगर कोई आपको इसमें दूध भी डाल कर दे तो आप नहीं पियेंगे, क्योंकि इस लोटे का अपना एक मकाम है जो इसको दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह नात खानी का अपना एक मकाम और मर्तबा है जो किसी गाने की तर्ज का हरगिज मुताज नहीं हो सकती। जाते जाते आपसे मुख्तसर सा सवाल यह है कि आपके ख्याल में नात खानी जैसे मुकद्दस काम में असल इस खराबी की क्या वजह हो सकती है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।